तो मिस्टर यॉन देखिए, टू व्हील्स ऑफ मोमेंटम of moment of inertia 4 kg meter square rotate side by side at the rate of 120 revolution per minute and 240 revolution per minute respectively in the opposite direction. तो बात समझिए हो क्या रहा है, ये एक एक्सेस होगा, लेट अस अज्यूम ऐसी कुछ फोटोग्राफ होगी, तो यार एक आपके पास ऐसा व्हील होगा जो घूम रहा है इस डायरेक्शन में, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं 4 kg मीटर स्क्वायर, और ये घूम रहा है लेट अस अज्यूम 120 रेवोल्यूशन पर मिनट पे, और दूसरा आपका एक फ्लाई व्हील है, उसका भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 4 kg मीटर स्क्वायर है, बट ये जो घूम रहा है 240 रेवोल्यूशन पर मिनट, 240 रेवोल्यूशन पर मिनट पे घूम रहा है, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। मिस्टर यॉन कुछ बात समझ आई? जी सर। अब देखिए, हाँ बोलिए बोलिए। आपका एरो वो दोनों सेम डायरेक्शन का ही शो कर रहा है। यार आप ये समझ गए ना कि वो अपोजिट डायरेक्शन में। ओके सर। चलिए अब ठीक है। हाँ सर। तो जैसे मर्जी जो भी आपको लगे, बस ये याद रखिए कि ये अपोजिट डायरेक्शन में, और जैसे लास्ट लेक्चर में हम ये बात कर रहे थे कि वो डायरेक्शन का फायदा क्या है, वो क्यों डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है। वो डायरेक्शन के बारे में बात इसलिए कर रहा है क्योंकि जो न्यूमेरिकल है वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, और मोमेंटम क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन मैटर करती है। तो अगर एक डिस्क मेरी ऐसे घूम रही है और दूसरी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए, इफ नाउ बोथ द व्हील्स आर कपल्ड बाय मींस ऑफ वेटलेस शाफ्ट so that the wheels now rotate with common angular speed, find the new speed of rotation. तो अब देखिए, अब आपने इनको कपल कर दिया एक लेट अस अज्यूम ऐसा आपने व्हील बना दिया जिसके बाजू में ये साथ में ये भी चिपका हुआ है, ऐसे करके चिपके हुए दोनों, बट अब जो है both the wheels now rotate with common angular speed, अब ये दोनों घूमेंगे ओमेगा जो कि सेम है। मिस्टर जॉन समझा? जी मिस मधु कोई आइडिया कैसे, सर। कुछ आइडिया कैसे सॉल्व करें? सर फर्स्ट वो ये वाला पहला वाला जिसका हम लोग आई फाइंड करेंगे, और दूसरा वाला को भी फाइंड करेंगे, वो एक और डिस्क का, तो उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे शायद से। शाबाश। देखिए, अब मैं जो उसको ऐसे देख रहा हूँ, आप बात समझे, तो इसमें देखना थोड़ा आसान हो जाता है, ये इस साइड घूम रहा है और ये इस साइड घूम रहा है। मतलब ये बात समझ आई? हाँ सर। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो दोनों का सेम है, तो ये 4 kg मीटर स्क्वायर है और ये घूम रहा है 120 रेवोल्यूशन पर मिनट पे, और इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 kg मीटर स्क्वायर है और ये घूम रहा है 240 रेवोल्यूशन पर मिनट पे। दोनों में डिफरेंस डायरेक्शन का है। आप कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव ले सकते हैं और जो दूसरी डायरेक्शन है उसको नेगेटिव ले सकते हैं, डजंट मैटर। श्रेयान जी समझ आया? जी सर। ये दोनों चिपकाए जाएंगे और एक ऐसा व्हील बन जाएगा, क्योंकि दोनों चिपकाए जाएंगे। मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि दोनों चिपक गए हैं। जब दोनों घूमेंगे तो एक सर्टन ओमेगा पे घूमेंगे, वो ओमेगा ऐसा भी हो सकता है और वो ओमेगा ऐसा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये वाली जो स्पीड है इसको मैं नेगेटिव मान रहा हूँ, और ये वाली जो स्पीड है इसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ। मतलब ये बात समझ आए? हाँ सर समझा। अभी आपको 2 मिनट में समझा देगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी इक्वेशन बनेगी I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। मिस्टर जॉन समझ आया नहीं है? जी सर समझ। सर ये जो मैंने किया है ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही है,
ये मेरा इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मेरा एंगुलर मोमेंटम है इस डिस्क का, ये मेरा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है इस डिस्क का, और ये जो है, ये जो मैंने इसको चिपका दिया, ये उसका ओमेगा है। और जो मैं कह रहा था कि मैं ये वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहा हूं, तो उसके हिसाब से मैं जब इसमें जो वैल्यूज हैं वो पॉपुलेट करता हूं, तो ये इक्वल हो जाएगा 120, क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, इस डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, तो ये हो जाएगा -120 इंटू आई क्या है मेरा 4, प्लस ये जो I2 है वो है 4, और मैंने इसकी जो डायरेक्शन है उसको माना है पॉजिटिव, तो वो होगा 240। दोस्तों समझ आया? सर बोलिए। इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी को रेवोल्यूशन पर सेकंड कन्वर्ट कर सकते हैं ना? मैडम मैंने वही किया है, अच्छा वो आपने पूछ लिया, मैंने वही किया है। ये देखिए I1 ओमेगा 1 को मैं लिख रहा हूँ 2 पाई f1 प्लस I2, हाँ सर। 2 पाई f2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू 2 पाई f। इसीलिए अगर आप चेक करेंगे, ये देखिए ये 2 पाई 2 पाई 2 पाई, ये सारा 2 पाई कट गया है, इसलिए ये जो f1 है वो आपको ये नजर आ रहा है यहाँ पर। बात समझ आई? हाँ समझा सर। ये जो f2 है वो आपको ये नजर आ रहा है, तो ये मेरा f1 है और ये मेरा f2 है। रेवा जी समझ आया जो हम बात कर रहे हैं? जी सर। ओके, तो ये सब तामझाम करके दिस वुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2। अब I1 प्लस I2 जो है वो मेरा क्या इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ 4 इंटू f। रेवा जी समझ आया? जी सर समझ। रेवा जी मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जब इसको सॉल्व करते हैं, अब देखिए आपने ये वाली जो डायरेक्शन है इसको नेगेटिव माना होगा, तो अगर आपका इसको सॉल्व करके f जो है वो नेगेटिव आता है, तो कहने का मतलब ये जो डिस्क है वो इस साइड घूम रही होगी। रेवा जी नहीं समझ में आया? समझा। और अगर आपका जो f है वो इसको सॉल्व करके पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव हमने ये वाली डायरेक्शन को माना है, तो इसका मतलब जो डिस्क है वो ये साइड घूम रही होगी। मिस मधु कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप निकाल लेंगे f की वैल्यू, और वो f की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, देख लीजिए -480 प्लस 960 इज इक्वल टू 8f। दोस्तों समझ आया? हाँ सर। मैथ्स ठीक है या कुछ गड़बड़ है? 12 और 48 960 8f आई थिंक ठीक है, तो 960 480 ठीक है, ठीक लग रहा है। तो जो f है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 60 रेवोल्यूशन पर मिनट के। दोस्तों समझ आया? हाँ सर। जी अब ये किसके इक्वल हो गया, 60 रेवोल्यूशन पर 60 सेकंड के। f की वैल्यू होगी 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड, और ओमेगा में अगर आपको आंसर चाहिए तो ये आ गया 2 पाई f, तो ये हो गया 2 पाई रेडियन पर सेकंड। इस मधु समझ आया? समझा सर। तो अगर आप देखेंगे जो डिस्कशन चल रही थी वो ये चल रही थी कि क्योंकि ये f पॉजिटिव आया है, क्योंकि ये SF पॉजिटिव आया है, इसलिए जो आपकी डिस्क घूम रही है वो इस डायरेक्शन में घूम रही है, इस डायरेक्शन में घूम रही है, इस डायरेक्शन में घूम रही है। मिस्टर ऑन कोई डाउट? नो सर। तो इसका जो आंसर है वो ये देखिए, ये 60 रेवोल्यूशन पर मिनट, जिसको आपने एंगुलर स्पीड में चेंज कर लिया। इस मधु ठीक है?
हाँ सर